आपने सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब ये आज मैंने आपको बताया एज रिग्रेशन। जी जी। क्या आपने ये भी सुना है कि ये प्रोग्रेशन भी होता है, आगे की लाइफ भी देखी जा सकती है? नहीं। तो इसमें ये भी पॉसिबल है। अब आगे की लाइफ कैसे, और वो भी तो देखो हमारी चेतना पे डिपेंड करेगा ना, आगे हम क्या उसको दिखाएं, मतलब क्यों कब हम उसको आगे की लाइफ में लेकर के जाएं। अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको पॉजिटिविटी देने के लिए, तो हम फ्यूचर में उसको ले जा सकते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं जाना चाहिए। अब वो एक केस मुझे याद आ गया। तो एक केस था, पानीपत की कोई लड़की थी। तो उसको कोई आत्माओं ने उसके ऊपर यानी कि घर कर लिया था, और वो अपने आपे में नहीं थी। उन्होंने सारे डॉक्टरी इलाज कर लिए, कोई कुछ समझ में नहीं आता था, और वो बड़ा चिल्लाने लगती थी और ऐसे लगता था घर वालों को उसके अंदर से कुछ और बोल रहा है। ठीक है। तो सब बड़े बड़े तांत्रिकों को दिखाने के बाद, तो मेरे दोस्त का कोई जानकारी थी वहां पे, तो मेरे दोस्त ने कहा भाई ऐसे ऐसे है। तो हम हर चीज का जो निवारण है ना, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, और संभव है। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ग्रहों के माध्यम से ब्लैक मैजिक का भी इलाज हो सकता है, हर चीज का इलाज हो सकता है। थोड़ा थोड़ा वहां पे हम रेकी हीलिंग या तंत्र का प्रयोग करते हैं। बेसिक जो है वहां पे ग्रहों का प्रयोग करके किसी भी समस्या से हम उबर सकते हैं। अब ये जो मैं केस बता रहा हूं आपको, अब इसमें क्या हुआ, एक कोई इनके पारिवारिक कोई संत थे, छोटी उम्र के थे, साधु थे, तांत्रिक थे। इस पूरे परिवार को उसके ऊपर बड़ा विश्वास था, मतलब आंख बंद करके वो विश्वास करते थे कि भाई हमने इससे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं देखा। बट दुविधा क्या आ गई कि वो 4 साल पहले शरीर छोड़ जा चुके थे, मर चुके थे। अब वो परेशान थे कि इस स्थिति से हमें कौन उभारेगा। अब उनका विश्वास उनके ऊपर पूरा था, पूरा विश्वास था उनके ऊपर। या फिर वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरे मेरे ऊपर विश्वास करते थे कि भाई क्योंकि ये हम किसी भी प्रकार से ना लालच नहीं करते। इस चीज को उन्हें पता था कि भाई ये बिल्कुल भी लालच नहीं करते। कोई चीज ठीक होनी है तो बोलेंगे, नहीं ठीक होनी तो मना कर देंगे। तो वो मेरे पास आए। तो यहाँ पे मैंने देखा, थोड़े उनको उपाय बताए। उनका जो है, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमारी कुंडली के अंदर हमें दिखाई देती हैं। उनके मून को स्ट्रांग किया हमने उपाय करवा करके, क्योंकि जब तक मन स्ट्रांग नहीं होगा तो वो लड़ेगा कैसे। तो उसके चंद्रमा के कुछ उपाय बताए। कुछ ठीक होने के बाद एक दिन मैंने उन्हें बुलाया और उसको एज रिग्रेशन के थ्रू, यानी कि अब मैं उसको हिप्नोटाइज करके वहां तक लेकर के गया जहां पे ये मुसीबत उसको आई थी। जब वो अपनी लाइफ के पीछे वाला हिस्सा हमें बता रही थी, तो उसने बताया कि मेरी शादी हो रही है अब, और अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो हमने फिर उससे पूछा तो फिर ये बीमारी आपको लगी कैसे। उसने कहा कि अब मैं तैयार होने के लिए, शादी के लिए मेकअप करवाने के लिए किसी बुटीक में जा रही हूँ, और जब मैं यहाँ से वापसी आई तो इस चौक के ऊपर मेरे को किसी ये आत्मा का मतलब हमला हुआ, या कह लो पैर पड़ गया किसी गलत चीज के ऊपर। तो उसने बताया। तो वहां पे हमने ना उसी संत का जो जिनका विश्वास था, उसी को उसी ऑन द स्पॉट रिक्वेस्ट करके, यानी कि इसे बोलते हैं उसकी आत्मा से कनेक्ट करके, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। उनको कहा कि भाई इस परिवार को अब आपकी जरूरत है, आप यहाँ पे आइए और इनकी मदद कीजिए। तो वो आए। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट भी हुआ, क्योंकि ये जो छुपी हुई शक्तियां हैं ना, ये बड़ी मतलब धोखा भी देती हैं। तो मैंने जब वो आए तो मैंने इनसे पूछा इन्होंने ड्रेस क्या पहना हुआ है। उन्होंने बताया कि निक्कर और टी शर्ट पहना हुआ है। तो फिर मैंने अपने मित्र से पूछा तो वो बोले वो ना यही पहनते थे सारी, मतलब अमूमन यही पहनते थे। फिर मुझे डाउट हुआ कि ये कोई और ना हो। तो फिर मैंने उनके परिवार वालों से उनकी बात करवाई। मैंने कहा आप इनसे बातें करिए। तो उस बच्ची के शरीर में आकर के उसने सबसे बात करी, अपने कुछ मतलब बातें भी बताई। तब मुझे यकीन हुआ कि ये वही पवित्र आत्मा है। तो फिर मैंने उनसे प्रार्थना करी कि भाई ये आप ही की सिस्टर है, वो उसको सिस्टर मानता था। भाई अब ये मुसीबत में है, आप इनको बचाइए। तो वो वादा करके गया कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 6 महीने तक मैं इसके साथ रहूंगा, और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी 10-15 दिन में।
अब उसने बोल दिया जल्दी ठीक हो जाएगी, बट मुझे डाउट था। तो यहाँ पे अब मैं वो बात कर रहा हूँ। अब मैंने उसकी आत्मा को उसको बोला कि भाई अब आप अपनी लाइफ में आगे का हिस्सा देखिए, 10 दिन बाद का हिस्सा देखिए, क्या आप पूरी तरह से ठीक हो? उसने कहा नहीं, अभी मेरे को है ये दिक्कत। फिर मैंने कहा और 10 दिन आगे चलिए, वो बोला है अभी दिक्कत। तो उसने देखा फ्यूचर के अंदर कि लगभग 15 1 महीना और 10-15 दिन के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। डेट भी हमने पूछी कि फ्यूचर में देखिए, आप अपने कमरे के अंदर डेट देखिए क्या तारीख है। उसने बताया कि भाई आज ये कैलेंडर में ये डेट है। तो लगभग 1.5 महीने के बाद उसने कहा मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमने उसकी सोल को वापस बुला करके उसके हील किया उसको धीरे 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 धीरे, और रेकी के द्वारा उसको फिर ट्रीट किया। तो जब हमने देखा वो लाइफ के 1.5 महीने के बाद एक्चुअल में ठीक हो चुकी थी। अब देखो दो तरफ से इसको देखते हैं हम, ठीक है, कि अगर मान लो ये उसका एक मन खेल खेल रहा है तो भी कितना पॉजिटिव है, क्योंकि उसका मन ये देख चुका है कि मैं 1 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हूं। तो इसी चीज को पकड़ करके अब उसको हीलिंग बता दी हमने कि भाई देख अब तूने खुद देखा है कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद तू पूरी तरह से ठीक है। अब उसका विश्वास इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, मैं नहीं जानता किसने क्या कृपा करी उस बच्ची के बाद, लेकिन उसका मन इतना मजबूत हो गया। इधर से हम एस्ट्रोलॉजी के उपाय करवाते करवाते 1.5 महीने के बाद अब वो बच्ची को कितने साल हो गए, वो पूरी तरह से ठीक है। तो इस तरीके से हम, मतलब जरूरत लगती है तो हम पास्ट में भी जाते हैं और कभी कभी फ्यूचर में भी।